नहीं हो सकता ये। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? उमर, मेरे भाई, मुझे मालूम है तुम्हें मेरी जरूरत है। बस मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है तुम यहां मेरे सामने बैठे हो, वो भी जिंदा सलामत। क्या यह हकीकत है? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं भाई, और यही हकीकत भी है। तुम इतने वक्त कहां थे? अब क्यों आए हो? क्यों? उमर, मुझे तुम्हारी बीमारी का पता है। मेरी जान, क्या तुम्हें अभी भी ठंड लग रही है? घर तो इतना ठंडा नहीं है। अंदर से मुझे ठंड लग रही है। दिखाओ जरा। तुम्हें तो बहुत बुखार है। अम्मी ने जुल्कर के साथ थर्मामीटर भेजा है, वो इसी दराज में। क्या ला सकते हो उसे? उफ उफ उफ। उठ के बैठो नूर। हाँ। ओहो, उठो नूर, उठो। चलो चलो, हमें डॉक्टर के पास चलना होगा। तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार है। चलो उठो। मैं नहीं जा सकती, मुझसे नहीं चला जा रहा। नहीं, ये सिचुएशन ऐसी नहीं है जो दवा से खत्म हो जाए नूर। चलो तैयार हो जाओ, उठो 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 उठो। चलो शाबाश, हिम्मत करो, चलो शाबाश। थोड़ा सा पानी पी लो। ठीक हो ना? चलो आओ, हॉस्पिटल चलते हैं। चलो, पहले तुम चेंज करो, फिर चलते हैं। बस इसलिए कि मैं दूर था, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हारे मैदे के बारे में मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। तुमने छुप कर रहने का इंतखाब क्यों किया? मुझे लैला से शादी पर मजबूर किया गया था। उस वक्त मैं किसी और औरत से प्यार करता था, और जब हादसा हुआ तो उस सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता भाग जाना लगा मुझे। फिर आखिर उस हादसे में मरा कौन था? वो उन लोगों में से था जो उस बस में थे जिसने मुझे टक्कर मारी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, खुदाया मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुमने हमारे साथ ये कैसे किया? हम बरसों तक तकलीफ से गुजरते रहे। क्यों किया तुमने? तुम्हें अंदाजा भी है कि ये तुमने क्या किया है? अंदाजा? बाद में सुना कि तुमने लैला से शादी कर ली, जिसका मुझे बहुत अफसोस हुआ। शायद मुझे तो निजात मिल गई, मगर तुम्हारी जिंदगी तबाह हो गई। कैसे तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दिया मुझे मालूम नहीं था कि लैला हामला है। अगर मुझे पता होता तो मैं यह हरकत कभी ना करता, कभी नहीं जाता मैं।
मैं नहीं जानता कि क्या कहूं। क्या मुझे खुश होना चाहिए कि तुम यहां हो या उदास हो? मैं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं जानता हूं तुम अपनी बीमारी छुपा रहे हो और मौत की आगोश में जाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हो। यह मैं कभी नहीं होने दूंगा उमर। ये सब अल्लाह की मर्जी है। जो वो चाहेगा वही होगा, मगर ये इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें इससे लड़ना होगा। तुम बरसों के लिए गायब रहे, खुद को मुड़ता दिखाया और अब आकर कहते हो कि तुम मेरे साथ होगे और मेरी मदद करोगे। मैंने बरसों तक भाई के खोने का दर्द सहा है। क्या तुम जानते भी हो कि इसका मतलब क्या होता है? तुम इसी दर्द को महसूस करोगे। अब तुम्हारी बारी है। तुम बैठो, मैं पूछ कर आता हूं। अल्लाह शिफा दे। थैंक यू भाई। कहिए। बता सकते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा? मेरी बीवी का बुखार तेज होता जा रहा सर यहाँ एक ट्रैफिक एक्सीडेंट केस आया है। कुछ बंदों को शदीद चोटें आई हैं। बस उन्हीं की वजह से टाइम लग रहा है। समझ गया, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो नूर, हम कहीं और चलते हैं। क्या हुआ? बहुत सारे इमरजेंसी केसेस आने की वजह से सारे डॉक्टर्स बिजी हैं। हम कहाँ जाएंगे? सबसे करीब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल चलते हैं ना। बहुत महंगा होगा, रहने दो। या अल्लाह, तुमसे ज्यादा कोई चीज अहम नहीं। चलो मेरा हाथ पकड़ो। आहिस्ता से। तुम लोगों ने मुझे धोखा क्यों दिया? इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? अम्मी प्लीज, हम कई बार माफी मांग तो चुके हैं। मरियम बेगम, छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ। दरअसल मुझे तो तुम लोगों से बात भी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अपने पोते की खातिर मैं सब बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना किसी का चेहरा ना देखूं मैं। नायला भी बच्चे की वजह से बहुत परेशान है। मुझे डर है कि कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। तो अब नायला भी दुआ की तरह होती जा रही है। उसे कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उन दोनों को देखा था एक दूसरे के काम में खुसर पुसर करते हुए। 2 दिन पहले तो एक दूसरे को बुरी तरह नोच रहे थे वो दोनों। हाँ, अचानक ऐसा क्या हुआ जो मेरे खिलाफ हो गए? कौन सा मेल जोल अम्मी, वो तो सिर्फ दोस्त है। सही कहा, दोस्त है। गलती तो मेरे बेटे की है, और किसी से क्या गिला करूं मैं? अपनी बीवियों के पीछे पीछे फिरते रहते हैं। बेगम बस करो, ये बात बहुत लंबी खिंच गई है। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं तुम्हें। अल्लाह तुम्हें अकल दे बस। तुमने अपनी माँ को दुख दिया है। माफ कर दे, दोबारा ऐसा नहीं होगा। बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? बच्चे की खतना क्या बार बार करवाते हैं? क्या पागल समझा है मुझे? हस्बुनल्लाह। फिक्र ना करें आप, दूसरे बच्चे में आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मुस्तफा जाओ, सो जाओ, इससे पहले कि दिमाग खराब हो जाए मेरा। गुड नाइट। सो गया क्या? सो गया है, बस अभी अभी सोया है। मुस्तफा, क्या हुआ? सब क्या कह रहे हैं? मुझसे ठंडा हुआ सबका? नहीं हुआ। मैंने तुमसे कहा भी था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अम्मी हमें कभी माफ नहीं करेंगी। फजूल बातें मत करो मुस्तफा, 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अब इतना भी दुखी नहीं होना चाहिए। हमारा बच्चा है तो फैसला भी हमारा होना चाहिए। क्या हो गया ऐसा? हम उनके फैसलों में दखल देते हैं? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो गलती हमारी है तो नाराज तो होंगे ना वो। मुस्तफा, देखो जूनियर अब्दुल्ला का रंग अजीब सा नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक तो है। गुलाबी और सफेदी गायब है। यार ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें तो बस वहम हो रहा है नाला। चलो हम इस पे दम कर देते हैं मुस्तफा। तुम्हें मैते को देखना चाहिए। वो अब समझदार हो गया है, काफी ज़हीन भी है वो। देखना चाहिए तुम्हें उससे मिलना चाहिए। काश के,
मगर ऐसा मुमकिन नहीं। वो क्यों? इतने बरसों बाद आए हो, उसे देखोगे भी नहीं? बरसों बाद सबके सामने आकर सिर्फ ये कहना कि मैं जिंदा हूं, हर किसी को बहुत दुख पहुंचाएगा। खास तौर पर मैं। देखो, क्या मुझे दुख नहीं हुआ? मेरे कोई एहसास नहीं है क्या? तुमने खुद को मरने के लिए छोड़ दिया है, यहां तक कि उसे भी जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते हो। कैसे? तुम ये कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूं, हैरान होने की जरूरत नहीं। मैं अपने फैसले पर कायम हूं, यही ठीक लगा मुझे। मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा। उमर, अगर तुम्हें कुछ होने वाला हुआ तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। क्या वाकई में? क्या तुम मेरे साथ रहोगे? हाँ, बिल्कुल रहूंगा, मगर एक शर्त पर। किसी को पता न चले कि मैं यहां हूं, किसी को भी नहीं। अब्दुल्ला भाई, उनकी फैमिली, मैं थे, और किसी को भी नहीं। मुझसे वादा करो। मैं वादा करता हूं, तुम अपनी मामूल की जिंदगी जारी रखो, मैं यहां तुम्हारे साथ रहूंगा। और मैं थे, बस उस कमरे में ताला लगाते ना जहां मैं होऊंगा। मुझे छुपना अच्छी तरह आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत होशियार लड़का है। मेरा मतलब है कि वो पता लगा लेगा कि तुम यहां हो, अपने बाप की तरह ही है। मगर याद रखना, मैं उसका बाप हूं। या अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे। हाय, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी, क्या हुआ? आप ठीक है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ना, खुशी के मारे उछल रही हूँ। तुम अभी ये सवाल कर रहे हो अम्मी आप ठीक हैं? अम्मी, अब क्या कर दिया मैंने? तुम भी इस सब के कसूरवार हो। सब कुछ तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। हम तो सुकून से रह रहे थे, मगर तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। दिखाई दे रहा है कि नायला का गुस्सा आप मुझ पर निकाल रही हैं। तुम्हारी बीवी बहुत अलग है। वो मुस्कुराती नहीं है, अजीब तरह से देखती है। और दूसरी तो पागल है, वो बस अपनी दुनिया में मस्त है। मैं तो किसी से नूर का जिक्र भी नहीं कर सकती। समझ ही नहीं आता अपनी बेटी के बारे में किससे बात करूं मैं। अम्मी, आप क्या हुआ? उन्हें ठीक तो है वो? बेटा, वो बहुत बीमार है। खुद फोन कर लो तुम। इस वक्त फोन करूं? मैं फोन नहीं कर सकती, तुम खुद करो। और आप क्यों नहीं कर सकती फोन? इसी वजह से कि मैं तुम्हारे बच्चे के करीब नहीं जा सकती। शादियां होने के बाद तुम सब अजीब हो गए हो। एक मिनट। तुम सब मतलब रूहान ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं अजलान, कुछ भी मत करना तुम, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मेरी बात समझ गए? ठीक है, समझ गया। मैं जाके पापा को कॉल करके तबीयत पूछ लेता हूँ उनकी। अच्छी बात है, फिर मुझे भी बताना, मुझे उसकी फिक्र है। मैंने इनके सिटी स्कैन के रिजल्ट्स देखे हैं। आपको ब्रोंकाइटिस है। हम आपको एंटीबायोटिक्स और दीगर अद्वियात आईवी के जरिए दे रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए दवा भी लिख दूंगी जो आप घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी के लिए स्टीम बहुत जरूरी है, और जो चीजें जरूरी होंगी वो भी लिख दूंगी। ठीक है, तो क्या इसे फिर से तेज बुखार आ सकता है? हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना पहली बार हुआ था। आपने अच्छा किया कि यहाँ आ गए। देखा नूर, मैं कह रहा था ना। इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगी। आईवी खत्म हो जाए तो आप जा सकते हैं। अगर हो सके तो एक बार दोबारा आइएगा। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना है, ठीक है? हेलो रूहान, क्या हुआ अजलान? कुछ नहीं, बस आपा की खैरियत जाननी थी मुझे। हाँ, असल में नूर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। हम इमरजेंसी में आए हैं। अम्मी को मत बताना प्लीज। हद है यार, कहा क्यों नहीं मुझसे? तो क्या ज्यादा हालत खराब है? तुम कौन से हॉस्पिटल में हो? परेशान मत हो, ये ठीक है। इसका बुखार भी उतर गया है और जाग गई है। ब्रोंकाइटिस है। तो ड्रिप लगवाई है? हाँ, हम अब ड्रिप के बाद चले जाएंगे। उससे कहना किसी को कुछ मत बताएं। देखो, तुम्हारी आपा कह रही है किसी को मत बताना, घर पर सब परेशान हो जाएंगे।
हाँ ठीक है, मैं समझ गया, नहीं बताऊंगा। लेकिन ये तो बताओ तुम लोग कौन से हॉस्पिटल में हो, मुझे आकर देखना है आपा को। नहीं, हम बस घर के करीब हैं। उसे कहो घर जाके कॉल कर देंगे, तुम आना मत। अजलान, तुम्हारी आपा कह रही है कि तुम्हारा आना जरूरी नहीं। ठीक है, समझ गया। निकलेंगे तो कॉल कर देंगे। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हुआ है क्या कुछ? कुछ भी नहीं। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, एतराज है तुम्हें कोई? मुझे एतराज क्यों होगा, मुझे परवाह भी नहीं है। हाँ तो ठीक है, पूछो भी मत फिर। एक तरफ छुटकारा पाना है, दूसरी तरफ सवालात कर रही हो मुझसे। अजलान, मैंने सोचा घर पर कुछ हुआ है इसलिए पूछ लूं तुमसे। मैं तुम्हारी कोई फिक्र नहीं कर रही हूँ। घर में सब ठीक है। पागल है क्या? जैसे मुझे इसकी परवाह है। दफा हो जाओ तुम, और अगर मुमकिन हो तो वापस मत आना। तुमने ऐसे बुलाया, मैं घबरा गई। पता नहीं क्या बात है। हाँ, मम्मी के सोने का इंतजार कर रही थी। कुछ सीरियस है? उमर को देखा आज अलिफ। कहाँ पर? जब अर्तुरुल के साथ डिनर पर थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था जहाँ हम खाना खा रहे थे। उस लड़की जोया के साथ? तुम ये कैसे जानती हो? काश मैंने तुम्हें याद न दिलाया होता। मॉम ने बताया था मुझे उसके बारे में। खुद देखो मेरी हालत। फजूल बातें मत करो ज़ैनब, ऐसा मत कहो, मुझे परेशानी होती है। हमें तो उमर की खुद की भी सूरत हाल देखनी चाहिए। वो तो किसी ऐसे शख्स को खो बैठा है जो उस जैसा था। उसे खुद पर तरस खाना चाहिए। जिसे हम चाहते हो वो किसी और के साथ हो, ये बहुत बुरा होता है देखना। मत पूछो। मैं जानती हूँ ये एहसास। रमीज तो ठीक है ना? वो तो ठीक है, उसे क्या है, मतलब उसने तो मुझे भी तंग कर दिया था। अच्छा खैर, देखो तुमने उससे देख लिया ना, बस अब सब खत्म। कितनी अच्छी थी ना, खूबसूरत भी, दोनों साथ अच्छे लग रहे थे। ज़ैनब क्या हो गया है? तुमने तो कहा था पॉजिटिव सोचेंगे ना, तुम तो और ज्यादा नेगेटिव सोच रही हो। यानी तुमने बिल्कुल अलग ही रुख दे दिया इस पूरी सिचुएशन को। देखो, हम इस वक्त सर जोड़कर जितनी भी गालियां आती है ना, वो सबकी सब दे देनी चाहिए उन दोनों को, ताकि दिल हल्का हो जाए हमारा। ऐसी सूरत हाल में इल्जाम हमेशा औरत पे क्यों आता है? हाँ? कसूर उसका हो या नहीं, वो मुझे नहीं चाहता। वो किसी और से मोहब्बत करता है। एलिफ, उस औरत को तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर मैं क्यों उसे बुरा समझूं? ये भी ठीक कह रही हो। तो जब हमारे साथ ऐसा हो तो ये गलत है, और अगर किसी और के साथ हो तो हमें इंसाफ पसंद होना चाहिए। ज़ैनब जान, हम उमर को गालियां दें? हंसो मत, मैं सच कह रही हूँ तुमसे। कम से कम एक दफा तो देकर देखो ना प्लीज। ठीक है, तुम्हारे कहने पे दे देती हूँ। हेलो, माफ कीजिएगा, नूर फातिमा किस रूम में है? मैं उनका भाई हूँ। 1 मिनट। वो इमरजेंसी बेड नंबर 12 में है। ठीक है। अच्छा, तो वो पेमेंट वगैरह कहाँ करनी है? पेमेंट कर देता हूँ मैं पहले। जी, आपको जैसे ठीक लगे। ड्रिप खत्म होते ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। शुक्रिया। ज्यादा टाइट तो नहीं बांधा ना? नहीं नहीं। अल्लाह जल्द शिफा दे। क्या हमें रात को यहीं नहीं रुक जाना चाहिए? नहीं रोहान प्लीज, मुझे तो अपने घर पर आराम मिलता है। अजलान। आपा। अजलान, तुम क्यों नहीं सुनते बात? मैंने कहा था ना मत आना। अरे मैं कैसे नहीं आता? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र है। ड्रिप से कुछ आराम मिला है। डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख दी है। तुम्हारे क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, बस जरा घबरा गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये ठीक है। शुक्र है। तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं ना? वरना वो सब दौड़े हुए आ जाते।
अम्मी वैसे ही बीमार हैं। किसी को भी नहीं बताया मैंने, और बताऊंगा भी नहीं, परेशान मत हो। शुक्रिया। अच्छा आप लोग बातें करो, मैं पेमेंट करके आता हूँ। पेमेंट कर दी है मैंने, बस रहने दो तुम। तुमने ऐसा क्यों किया अजलान? इसकी जरूरत नहीं थी। अजलान तुमने ऐसा क्यों किया? मतलब शुक्रिया, मगर इसकी जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें कल अरे वापस कर नहीं दूंगा। नहीं नहीं, वापस करने की बात कहाँ से आ गई यार, ये मेरी आपा है। और मैं जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर हुआ तो प्रोसेस शुरू हो रहा था डिस्चार्ज का, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को देर हो जाएगी तो पेमेंट कर देता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे कोई बात नहीं। चलो मेरी जान, चलते हैं। तुम लोग कैसे आए थे, गाड़ी से आए थे या मैं छोड़ दूं? नहीं नहीं, गाड़ी है हमारे पास। शुक्रिया। ठीक है। अच्छा आपा, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, अपनी तरफ से मुझे बेफिक्र कर दें। वैसे भी मैं अम्मी की तरफ से थोड़ा परेशान हूँ, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट में रहिएगा, ये रिक्वेस्ट है। क्या हुआ, घर पे कुछ हुआ है? होता ही रहता है। और वैसे भी अब बच्चे भी तो आ गए हैं ना। हाँ हाँ ऐसा ही है। चलो चले। हाँ चलते हैं। हम कुछ भूले तो नहीं ना यहाँ? आ जाए आप, आ जाए, गिर मत जाइएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।